हेलो बच्चों, वेलकम टू ओजा क्लासेस। मैं दीपक आज आप लोगों को चैप्टर 6 ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। बिफ्टी थ्योरम क्या होता है, सारा थेल्स थ्योरम सबको अच्छी तरह समझा दूंगा और फिर इंट्रोडक्शन वीडियो के बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करा दूंगा। तो आइए देखिए एक बेहतरीन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ ट्रायंगल। आइए समझते हैं। सबसे पहले देखो, ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल एक्चुअली हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, बट हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th का। तो अब तुम देखना कि क्लास 10th में तुम क्लास 9 में सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यहाँ पर आप लोगों को पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब कि सिमिलरिटी फिगर्स पढ़ेंगे। सिमिलर फिगर्स क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। सुनो, देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है उसमें सेम शेप होता है, सेम शेप एंड सेम साइज भी सेम हो जाता है, ठीक है। और हम कहें सिमिलर फिगर का, तो देखो सेम इसमें शेप होना चाहिए, सेम शेप होगा, बट साइज जो है डिफरेंट भी हो सकता है। साइज क्या होता है, डिफरेंट भी हो सकता है। साइज डिफरेंट भी हो सकता है। सर समझाइए, थोड़ा से समझे, हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। अब देखिए कैसे समझा रहा हूँ। सपोज दैट कि मान लीजिए एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। थोड़ा सा शेप में हल्का, ठीक है। ये भी है 2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मतलब अगर एक को ऊपर एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा ओवरलैप कर जाएगा। तो दीज आर द कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अगर हम ये कहें कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर और एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, अब ये क्या कॉन्ग्रुएंट है? अब ये क्या कॉन्ग्रुएंट है? इसको सही कर देते हैं। नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है, बिकॉज इसका रेडियस बड़ा है। सेम देखो शेप में तो मान लीजिए ठीक है, साइज डिफरेंट कर गया ना, साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। शेप में तो यही सर्कल है, यही सर्कल है, बट साइज डिफरेंट हो गया, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, सेम साइज नहीं है, इसीलिए ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। अब कहोगे सर थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब कि एक लाइफ में थोड़ा दिखाइए ना। तो देखो मेरे पास दो है, देखो 2 एनवी का मेरे पास परफ्यूम है, ठीक है। ये दोनों देखो ये कैसा है, सेम शेप में भी है और सेम साइज में भी है। तो इन दोनों को हम बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट है, मतलब कि एकदम जैसा, एकदम हूबहू। इसमें शेप सेम, मतलब साइज सेम है, शेप भी इसका सेम है। तो आइए हम अब बात करते हैं सिमिलर फिगर को। देखो सिमिलर फिगर भी तुम्हारा जैसे कि मान लो एक ट्रायंगल है और एक और इससे बड़ा भी ट्रायंगल आ गया, तो देखो शेप सेम है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल, बट साइज डिफरेंट है, तो इसको हम कहेंगे ये सिमिलर फिगर है। तो कहोगे सर क्या दोनों सेम अगर शेप रहेगा तो वो नहीं होगा? अगर हाँ दोनों सेम भी रहेगा ना शेप, तो भी वो सिमिलर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। यहाँ पर एक नोट लिखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखना है। नोट में ये हो जाएगा, क्या होगा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर आर सिमिलर फिगर may and may not be congruent। कहने का मतलब यह है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है वो सब सिमिलर हो जाएगा। क्या ये सिमिलर है? हाँ ये सिमिलर है, बट ऑल सिमिलर फिगर, जितने भी सिमिलर फिगर है, देखो अभी सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट है नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सेम शेप तो है बट सेम साइज नहीं है, इसको मतलब क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। बात समझ में आ रहा है? वही चीज़ है। तो सर कहेंगे
इसको आप ध्यान रखिएगा कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, हो भी सकता है और नहीं भी सकता है। अब देखो ये तो कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है, लेकिन ये तो अब ये सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे कि अगर कहेंगे सर कि अब डेली लाइफ में थोड़ा सिमिलर फिगर्स दिखाइए ना हमको, तो देखो मेरे पास ये देखो ये सेम शेप है बट डिफरेंट साइज है मेरे दोस्त, देख रहे हो ना, लाल दंतन मंजन ये सेम शेप में है बट डिफरेंट इन साइज है, तो ये सिमिलर फिगर है बट दिस इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट फिगर बिकॉज इसमें सेम साइज नहीं है, शेप तो सेम है, मतलब साइज थोड़ा डिफरेंट है ना, तो ये हो जाएगा आपका सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे इस पे कि क्राइटेरिया, थोड़ा सा रूल्स, सिमिलरिटी रूल्स पढ़ाते हैं आपको, उसके बाद बीपीटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। अब समझो, ये देखो कि कोई भी पॉलीगन्स है, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ, यदि कोई भी दो पॉलीगन्स को सिमिलर करना है तो उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ये टू जो नियम है, दो रूल हमेशा ध्यान रखना, क्या कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए। और दूसरा चीज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अब इसका मतलब समझाते हैं तुमको, इसका मतलब सर समझाइए तब समझ में आएगा, इसे हम नहीं समझ पाएंगे, हम ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोई भी अगर बात करते हैं कि इफ टू एंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, इसका मतलब क्या होगा, सपोज दैट मान लो मैं टू ट्रायंगल्स लिया, ये ए है, सब देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और एक ट्रायंगल में लिया, इसको बोलेंगे पी, इसको बोलेंगे क्यू और इसको बोलेंगे आर, ठीक है। अब कहोगे सर ये मान लो एंगल ए है, ये बी है, ये पी क्यू आर है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं तुमसे कहूँ कि ये यहाँ पर मान लो 2 है, ये 3 है और ये 5 है, ये 4 है, ये 6 है और ये 10 है, ठीक है। अब समझना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दोनों होना ही चाहिए तभी सिमिलर होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये चीज होगा। और एक और चीज, ये तो हो इसके लिए है और ये भी फुलफिल होगा, मतलब कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/4, यानी कि कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ध्यान से देखना। अब कहोगे सर बी सी, ये बी सी अपॉन में क्यू आर निकालो, तो तुम कहोगे सर 3/6 है, 1/2, यानी कि ये भी 1/2 हो गया। तुम कहोगे सर ए सी अपॉन पी आर निकालिए, तो ए सी अपॉन पी आर मैं निकाला, देखो 5/10 हो गया, 2 5 या 10, 1/2। कहने का मतलब है कि जो इसका साइड्स का जो रेशियो होता है ना प्यारे बच्चे, वो एकदम सेम होना चाहिए, 1/2 1/2 1/2। देखो इस साइड्स का सबका रेशियो क्या रहा है, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2, इसका रेशियो 1/2। दैट मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड इन द सेम रेशियो, सो कहेंगे टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, दैट्स इट। तो ये टू ट्रायंगल कैसा हो गया, सिमिलर हो गया, बिकॉज देयर ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर कोई भी साइड का रेशियो अलग आ गया तो कहेंगे ट्रायंगल्स का है, सिमिलर नहीं है। आओ आगे हम तुमको बता रहे हैं बीपीटी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई समझना आप तुम लोग थोड़ा समझदारी रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले सीखो, आता है इंपॉर्टेंट है बहुत, वीवीआई है, बेसिक जिसको बोलते हैं बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम को फुल फॉर्म पूरा लिख देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी
थ्योरम, ठीक है। इसका एक और नेम है, इसको बोलते हैं थेल्स थ्योरम ही बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। अब अपना अपना नाम है थेल्स थ्योरम, ठीक है। ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना तुम लोग अच्छे से। अब ये कहता है कि यदि कोई एक ट्रायंगल है मेरे पास, ट्रायंगल मान लो ए है, बी है, सी है, ठीक है। अभी एक ट्रायंगल है, अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई एक साइड हम लोग लेते हैं, इस पे मान लो कोई एक साइड है, इस साइड के पैरेलल एक हम लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर डी ई लिख दिए, तो ये जो डी ई है ना, इस ट्रायंगल को एक रेशियो में डिवाइड करता है, सेम रेशियो में। मतलब कि ऐसे कहता है कि इफ डी ई जो है अगर पैरेलल हुआ बी सी के, यदि डी ई बी सी के पैरेलल हुआ तो इसका जो रेशियो होगा ना वो सेम होगा। मतलब कि कहने का मतलब कि जो ए डी होगा, ए डी अपॉन डी बी, देखो इफ डी ई पैरेलल बी सी, देन हम देन कह सकते हैं, क्या कहेंगे, देन जो रेशियो होगा ए डी जो होगा अपॉन ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। कहता है थेल्स थ्योरम, यदि किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। एक और इसमें है, और अब समझना एक, अब ये छोटा लेंगे और ये बड़ा लेंगे, देखना इसका मतलब ए डी अपॉन ए बी, 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 इसमें भी ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी, ये भी इक्वल होता है ए ई अपॉन ए सी, माफ करना, ए अपॉन ए सी। एक थर्ड है, 3 इसमें टोटल रेशियो होता है। अब इसमें लेंगे डी बी अपॉन ए बी, डी बी अपॉन ए बी, ई सी अपॉन ए सी, तो लिखेंगे डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। ये 3 रेशियोज आपको याद रखना ही होगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये हमेशा आपके क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। तो दीज आर द 3 बेसिक रेशियोज ऑफ थेल्स थ्योरम। ये आपको समझ में आ गया तो बोलिए यस सर समझ में आ गया। तो नाउ हम आपको अब आगे सिमिलरिटी ट्रायंगल क्राइटेरिया बता रहे हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आइएगा समझिए। अच्छा, अब कहेंगे सर क्या इस तरह से, एक तरह से थोड़ा बता दें, हाँ क्या सर आप बताएं कि कोई भी साइड इससे पैरेलल होती है, क्या और तरीका है, इस साइड इसके पैरेलल भी तो हो सकती है। ये जो लाइन खींचे हैं, ये लाइन अगर इसके भी तो पैरेलल हो सकती है, हो सकती है। जैसे मान लो तुम कहोगे सर, मान लीजिए हम ऐसे लेते हैं, हाई ए है, ये बी है, ये सी है, सपोज दैट अब ये लाइन जो है ये हम यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, इसके पैरेलल है ए सी के, तो यहाँ डी ई हो जाएगा। अब हम कैसे इसको रेशियो में करेंगे, तो देखो सपोज दैट मान लो ये ए बी है, डी बी देखो ऐसे कर सकते हो, डी बी अपॉन ए बी हो सकता है, चाहे ए डी ऐसे लिखो, ए डी अपॉन डी बी बराबर हो जाएगा बी, आप यहाँ डी बी अपॉन ए बी भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, डी बी चाहे बी डी अपॉन डी बी, ठीक है, बी डी अपॉन डी बी और बी अपॉन ई सी, बी अपॉन ई सी। अब कहोगे सर एक छोटा बना लीजिए ना, तो बी डी अपॉन ए बी हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी, और बी अपॉन बी सी हो जाएगा। अब कहोगे सर हाई नीचे वाला लीजिए, तो डी ए अपॉन ए बी हो जाएगा और ई सी अपॉन बी सी हो जाएगा। यही चीज़ें हैं प्यारे बच्चे। अब इस तरह से करोगे तो सेम दैट वही होगा। तो आपको एक बार अगर समझ में आपको आ गया तो ये हवा की तरह इसको उठा के फेंक देंगे, कुछ है ही नहीं है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। देखिए बच्चों, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, ध्यान देना। पहला होता है ए एंगल एंगल एंगल, सेकंड है एंगल एंगल, थर्ड है साइड एंगल साइड, फोर्थ है साइड साइड साइड। अब तुम समझना बहुत अच्छे से, ठीक है।
मान लो मेरे पास कोई दो ट्रायंगल है, एक ए है, बी है, सी ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट एंगल। मान लो एंगल ए है 40 डिग्री, एंगल ए है 70 डिग्री, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 110। और ये भी मान लो ये 80 डिग्री ले लो, इसको अच्छा रहेगा। और ये हो जाएगा 60 डिग्री, यानी सम ऑफ द ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसको भी हम कहें कि ये भी एक 40 डिग्री है, 40 डिग्री, और ये भी 80 डिग्री है, और ये भी क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। समझना आप। तो यानी कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, देख रहे हो, एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, क्योंकि एंगल ए 40 है, ये भी 40 है। एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है 80, और एंगल जो सी है वो एंगल आर के इक्वल है 60 डिग्री। यानी कि ऑल एंगल्स देखो इसमें क्या है, इक्वल है। देन हम कहेंगे अगर ऑल एंगल्स आर इक्वल है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर से। कौन सा नियम से भैया, एंगल 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 से हम लोग कहेंगे ये सिमिलर है। तो ये आपका रहा सिमिलरिटी का एंगल 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 से, कि आपको अगर टोटल एंगल किसी भी ट्रायंगल का दोनों एंगल का इक्वल है तो हम कहेंगे दोनों एंगल क्या एक दूसरे का सिमिलर है। अब आइए क्वेश्चन अब सेकंड देखते हैं। सेकंड नाम समझिएगा, ये क्या कह रहा है कि एंगल एंगल, मान लीजिए कि इस एंगल को हमको नहीं पता है, ये एंगल हमको नहीं पता है, सिर्फ दो एंगल ही पता है, यानी कि एंगल जो ए है वो एंगल पी के इक्वल है, और एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। एंगल ये 40 40 80 80। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ये सिंपल चीज़ है मेरे प्यारे बच्चे, और आपको ध्यान देना होगा कि किसी भी दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल भी इक्वल हुआ तो देन हम कहेंगे कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। अब हम थर्ड समझते हैं, ठीक है। जैसे साइड एंगल साइड है, अब समझे यहाँ पर मान लो इसको एंगल हमको ये नहीं पता है, सपोज दैट ये एंगल नहीं पता है, और इसका साइड मुझे 4 है, इसका 8 है, इसका 5 है, अगर तो इसका 10 है, ठीक है। तो अगर साइड के बारे में पता करना है तो साइड इसको चेक करेंगे पहले कि साइड क्या है, सेम रेशियो में है कि नहीं। तो ए बी अपॉन पी क्यू निकालेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी कितना है 4 है, पी क्यू कितना है 8 है, 4 2 जा 8 यानी कि इसका 1/2 आ गया। और ए सी अपॉन पी आर निकालेंगे, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर मतलब ए सी 5 है, पी आर 10 है, 5 2 जा 10 1। और एंगल देखो सेम है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का, इसका और इसका रेशियो सेम है, इसका इसका रेशियो भी सेम है, सेम आ रहा है, और एंगल इनके बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है। देन हम ये कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, कैसा, साइड एंगल साइड से, यानी कि इन दोनों साइड का रेशियो भी सेम है और इसके दोनों के बीच जो एंगल है वो इक्वल है। तो हम कहेंगे दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन, ये फोर्थ क्राइटेरिया, साइड साइड साइड। तो यहाँ पर देखिए ये एंगल भी नहीं दिया है, ये एंगल भी नहीं दिया है। अब यहाँ पर मान के चलिए मेरे पास आपको बताते हैं प्यारे बच्चों, मेरे पास यहाँ 6 है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ तक 10 है, ये 5 से 10 था यहाँ। अब यहाँ पर तुम देखो जब इसका रेशियो इसका निकालो तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू 4 इक्वल टू 4/8, तो 4 2 जा 10 यानी कि 1/2। अब बी सी अपॉन क्यू आर, अगर तुम बी सी अपॉन क्यू आर भी निकालोगे 6/12, 6 2 जा 12 1/2। और ए सी अपॉन तुम पी आर भी निकालो, ए सी अपॉन पी आर तो 5/10 हो जाएगा, ए सी अपॉन पी आर का हो जाएगा 5/10।
5 टू या 10 यानी 1/2। कहने का मतलब ये है कि इसका भी वैल्यू रेशियो, इसका भी रेशियो, इसका भी रेशियो, तीनों साइड्स का जो रेशियो होता है, हो रहा है, वो सेम हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के कौन सा, साइड्स क्राइटेरिया से। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये रहा आपका ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में आपको चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1 का सारे क्वेश्चन करा दिया जाएगा। फिर अगली वीडियो में 6.2 का सारे क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तब तक ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, किसी भी प्रॉब्लम का दिक्कत से कमेंट कर देते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।